डेमियन मैकार्थी ने बनाई और लिखी है ये पिक्चर ओडिटी, जो 2024 में आई है। कहानी है डार्सी, कैरोलिन ब्रैकन की, जो अंधी है और भूत प्रेत मानती है। उसकी जुड़वा बहन को किसी ने मार डाला तो ये बदला लेने निकलती है। इसके पास पुरानी भूतिया चीजें हैं जिनको ये उन लोगों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करती है जिन्होंने उसकी बहन को मारा। कहानी क्या है? ओडिटी शुरू होती है जब डेनी कैरोलिन ब्रैकन को कोई मार डालता है। वो अपने पति टेड ग्विलिम ली के साथ एक सुनसान घर ठीक कर रही थी। पहले शक ओलिन टेड मर्फी पर जाता है, जो उस पागल खाने में भर्ती है जहां टेड काम करता है, पर ओलिन भी मर जाता है। 1 साल बाद डेनी की अंधी जुड़वा बहन डार्सी, ये रोल भी कैरोलिन ब्रैकन ने किया है, जो खुद को साइकिक मानती है और अजीब चीजें जमा करती है, अचानक उस घर पर आ जाती है जहां अब टेड अपनी नई गर्लफ्रेंड याना कैरोलिन मेंटन के साथ रहता है। डार्सी को लगता है कि उसकी बहन की मौत में कुछ गड़बड़ है और वो अपने साथ एक डरावना, असली जैसा दिखने वाला लकड़ी का पुतला लाती है। उसे लगता है कि ये पुतला सच जानने में उसकी मदद करेगा। जैसे जैसे डार्सी अपनी दिमागी ताकतों और उन अजीब चीजों से छानबीन करती है, उसे टेड पर शक होने लगता है। वो लकड़ी का पुतला भी अजीब लगता है और घर में अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। असली और भूतिया चीजों का फर्क मिटने लगता है और डार्सी अपनी बहन के मर्डर का सच जानने के करीब पहुंचती है, जिससे एक डरावनी टक्कर होती है। पता चलता है कि टेड ने डेनी को मरवाया था। उसने अस्पताल के एक आदमी इवान की मदद ली थी क्योंकि वो याना के साथ रहना चाहता था। डार्सी को जब ये पता चलता है तो वो बदला लेना चाहती है। कहानी में ट्विस्ट आता है, डार्सी टेड के जाल में फंस जाती है, लेकिन मरने से पहले ऐसा लगता है कि वो अपने दिमाग की ताकत से उस लकड़ी के पुतले में जान डाल देती है और वो इवान पर हमला कर देता है। पिक्चर खत्म होती है जब टेड को डार्सी की दुकान से एक भूतिया घंटी मिलती है, जिससे आखिर में एक डरावना सीन होता है। ओडिटी डर और बेचैनी का माहौल बनाने में कमाल की है। डायरेक्टर डेमियन मैकार्थी ने गांव के अकेले घर और उस डरावने लकड़ी के पुतले का अच्छा इस्तेमाल किया है ताकि डर बना रहे। पिक्चर में सिर्फ झटके वाले सीन्स ही नहीं है, हालांकि वो भी अच्छे हैं, बल्कि धीरे धीरे डर बढ़ता है और डार्सी की छानबीन से दिमागी टेंशन बनी रहती है। एक्टिंग, कैरोलिन ब्रैकन ने डेनी और डार्सी दोनों का रोल बहुत बढ़िया किया है। दोनों बहनों के अलग अलग तरीके को उन्होंने अच्छे से दिखाया है। डार्सी जो अंधी है पर साइकिक है, उसका रोल उन्होंने दमदार तरीके से किया है। टेड बने ग्विलिम ली ऐसे दिखते हैं जैसे बहुत दुखी हों, पर उनके अंदर कुछ छुपा हुआ लगता है जिससे दर्शक उन पर शक करते रहते हैं। याना बनी कैरोलिन मेंटन डर और बेचैनी को अच्छे से दिखाती हैं। माहौल कैसा है? पिक्चर का माहौल डरावना है। कैमरा और आवाज दोनों मिलकर एक बंद और डरावनी जगह बनाते हैं। अंधेरा, पुराने घर की चरमराहट और अजीब शांति डर को और बढ़ाती है। डार्सी जो अजीब चीजें जमा करती है, उनसे कहानी में भूत प्रेत वाला टच आता है। डर वाला माहौल बहुत अच्छा बनाया है। कैरोलिन ब्रैकन की एक्टिंग कमाल की है। कहानी थोड़ी हटके है। धीरे धीरे डर बढ़ता है जो आखिर तक परेशान करता है। कुछ लोगों को पिक्चर थोड़ी स्लो लग सकती है क्योंकि ये माहौल बनाने पर ज्यादा ध्यान देती है। एंडिंग डरावनी है, पर कुछ लोगों को कहानी थोड़ी जानी पहचानी लग सकती है। कुल मिलाकर ओडिटी एक बढ़िया और डरावनी इंडी हॉरर पिक्चर है जो अपने माहौल, ब्रैकन की एक्टिंग और भूत प्रेत और रहस्य के मिक्सचर के लिए याद रखी जाएगी। अगर आपको धीरे धीरे डरने वाली और दिमाग को परेशान करने वाली भूतिया पिक्चरें पसंद हैं तो ये आपको जरूर देखनी चाहिए। वो लकड़ी का पुतला तो सच में डरावना है।